परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर कबीर परमेश्वर, ये वो परमेश्वर हैं जो काशी शहर में बनारस के अंदर सन 1398 संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को लहर तारा तालाब के एक कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए। वे अपने सतलोक से चलकर आए और वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति निसंतान थे। वो परमात्मा को, बालक रूप परमात्मा को, शिशु रूपधारी परमात्मा परमेश्वर को उठा ले गए। लीलावत परमात्मा उस जुलाहा वर्ण में बड़े हुए, फिर जुलाहे का कार्य करने लगे, इसलिए कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। उन्होंने अपनी महिमा आप ही आकर हमें बताई है और अन्य प्राणी, अन्य कोई देव उस परमेश्वर के विषय में नहीं जानता, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नहीं चाहता कि किसी प्राणी को इसके अपने मूल ठिकाने का ज्ञान हो जावे। क्योंकि जहाँ हम रहते थे सतलोक में, वहाँ हमें कोई दुख नहीं था। उसके विषय में क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। यहाँ पर हमें दो वस्तुओं का विशेष दुख है, एक तो मृत्यु का और दूसरा वृद्ध अवस्था का। ये वृद्ध अवस्था इस प्राणी के ऊपर एक कहर है, और फिर मृत्यु। कोई भी प्राणी, चाहे कोई 90 वर्ष का हो गया है, चाहे 100 वर्ष का है, चाहे 70 का है, 85 का है, प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि मेरी आयु कुछ और बनी रहे। चाहे उस पर उठ कर बैठा भी नहीं जाता, फिर भी जीना चाहते हैं। ऐसा क्यों? और ये पता होते हुए कि हम जीवित रह नहीं सकते। सब ने जाना है, हमारे दादे परदादे और ना जाने कितनी पीढ़ियां, वह सब चले गए। यहाँ आए हुए परमात्मा भी अपनी लीला करके चले गए, और फिर भी हम यहाँ से मरने की कति सोचते भी नहीं, और थोड़ी बहुत मरण की घंटी बजती है तो घी बन जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे देश के वासी थे जहाँ ये मृत्यु नहीं होती थी, या मृत्यु हमें अच्छी नहीं लगती, और है भी नहीं अच्छी है तो सबसे घटिया काम है मानस मरे। तो वहाँ हम मरते नहीं थे, इसलिए इस आत्मा को ये पूर्ण विश्वास है कि ये मरना अच्छा नहीं, इसलिए ये मरना नहीं चाहता। तो हम उस लोक में जब तक नहीं जालेंगे तब तक हमारी मृत्यु और जन्म स्टॉप नहीं हो सकते, तब तक हमारी जन्म मृत्यु बंद नहीं हो सकती। और वहां जाने के लिए हमने पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा के मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। परमेश्वर जी ने कहा है, कबीर जी ने, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि कबीर परमेश्वर ने आकर हमें यथार्थ ज्ञान दिया, और इन नकली गुरुओं ने परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को बिल्कुल समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। उस परमेश्वर ने अपनी जानकारी आप ही आकर हमें बताई है। उसके विषय में प्रत्येक सदग्रंथ एक ही समर्थन करता है कि परमात्मा पाने के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु भी पूरा हो। अब पूरे गुरु की और अधूरे गुरु की कैसे पहचान की जाए, इसके लिए भी प्रमाण दिया है।
गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये कहा है कि जो ज्ञान और जो साधना साधक करते हैं वो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से और 30 तक में वर्णित है। उसमें क्या कहा है कि कुछ साधक तो हवन यज्ञ करके कर्म योग कर रहे हैं, कुछ एक साधक स्थान विशेष पर बैठकर कान नाक आंख आदि इंद्रियों को हट करके रोक कर संयम की साधना में लगे हैं, और कुछ साधक दान यानी धर्म भंडारे आदि ही करके निश्चिंत है, कुछ तप कर्म कर रहे हैं, कुछ घोर व्रत करते हैं, कुछ अन्य अभ्यास से तथा स्वाध्याय धार्मिक सदग्रंथों को पढ़ना मात्र ही अपना कल्याण मानते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर, ये इस तरह की जानकारी परमात्मा के विषय में, परमेश्वर के अध्यात्म ज्ञान की पूर्ण जानकारी परमेश्वर द्वारा ही अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और वो कर्म करके ही उनको सफल किया जाता है। जैसे यहाँ पर कहा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, कर्म प्रधान है, बिल्कुल सही है।